एक दिन जंगल में सोनू नाम के लड़के को एक घायल लोमड़ी मिली। उसका पैर कांटे से जख्मी था। सोनू ने बिना डरे उसकी मदद की, कांटा निकाला और उसे पानी पिलाया। लोमड़ी, जो पहले इंसानों से डरती थी, सोनू की दया देखकर हैरान रह गई। उस दिन के बाद लोमड़ी और सोनू पक्के दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती ने साबित कर दिया कि दयालुता से हर रिश्ता बन सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गुफा में एक आदिमानव रहता था जिसका नाम था आदि। वह बहुत बहादुर और बुद्धिमान था, लेकिन वह हमेशा अकेला रहता था। एक दिन आदि जंगल में शिकार की तलाश में निकला। चलते चलते वह एक गहरी गुफा के पास पहुंचा। गुफा के अंदर एक भालू था जिसका पैर एक नुकीले पत्थर में फंस गया था। भालू दर्द से कराह रहा था और गुस्से में गुर्रा रहा था। आदि ने दूर से ही भालू को देखा और सोचा कि यह तो खतरनाक जानवर है, इससे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन जब उसने भालू की आंखों में दर्द देखा तो उसे दया आ गई। आदि ने हिम्मत करके धीरे धीरे भालू के पास गया। भालू ने जब आदि को अपनी तरफ आते देखा तो और भी जोर से गुर्राने लगा। आदि ने शांत रहने का इशारा किया और धीरे से भालू के पैर से पत्थर निकालने की कोशिश की। पहले तो भालू ने आदि पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आदि ने शांति से काम लिया। कुछ देर बाद आदि ने पूरी ताकत लगाकर पत्थर को खींचकर निकाला। जैसे ही पत्थर निकला, भालू को बहुत आराम मिला। वह दर्द से मुक्त हो गया था। भालू ने आदि की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि कृतज्ञता थी। भालू ने अपना सिर झुकाया, मानो आदि का धन्यवाद कर रहा हो। उस दिन से आदि और भालू दोस्त बन गए। वे साथ मिलकर जंगल में शिकार करते और एक दूसरे की मदद करते। आदि ने भालू का नाम शेरू रखा। आदि और शेरू की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई। उनकी कहानी इस बात का सबूत थी कि अगर हम किसी की मदद करें तो दुश्मन भी दोस्त बन सकता है। क्या आप आदि और शेरू के बारे में कोई और कहानी जानना चाहेंगे? एक छोटा बहादुर लड़का जंगल में अपनी भेड़ें चरा रहा था। अचानक एक विशालकाय ऊंट आया और उसकी एक भेड़ को पकड़ने की कोशिश करने लगा। लड़का बिल्कुल नहीं डरा। उसने जोर से चिल्लाकर ऊंट को भगा दिया और अपनी भेड़ को बचा लिया। यह रहा शेर, चूहे और काले कोबरा की कहानी। एक घने जंगल में एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था। अचानक एक छोटा चूहा उसके ऊपर से दौड़कर निकल गया। शेर ने गुस्से में चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने डरते हुए शेर से माफी मांगी और वादा किया कि वह मुश्किल समय में उसकी मदद करेगा। शेर हंसा, लेकिन उसे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद एक शिकारी ने शेर को जाल में फंसा लिया। शेर बहुत कोशिश करने के बाद भी जाल से नहीं निकल पाया। तभी वही चूहा वहां आया और अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया। तभी एक काला कोबरा ने चूहे पर हमला किया, लेकिन शेर ने चूहे को बचा लिया। इस तरह उन्होंने एक दूसरे की मदद की। वह अथक परिश्रम करता है। उसके प्रयास सूखे से प्रभावित भूमि के खिलाफ व्यर्थ लगते हैं। निराशा उसे जकड़ लेती है क्योंकि वह चिल्लाता है, मेरा क्या होगा? अविराम धूप के नीचे रामू एक दूरस्थ गांव में एक मजदूर के रूप में काम करता है। उसका दृढ़ संकल्प अटूट है। हर झटके के साथ खून उसके हाथों को दागदार कर देता है। फिर भी वह हार मानने से इनकार करता है। हर प्रहार के साथ उसका संकल्प मजबूत होता जाता है। मुझे अपने परिवार के लिए पैसे बचाने की जरूरत है, रामू फुसफुसाता है। उसकी आवाज अटूट प्रतिबद्धता से भरी है। रामू गांव के खेत में अथक परिश्रम करता है। विशाल आकाश के नीचे नए बीज बोता है। रामू सिंचाई की व्यवस्था करता है, मिट्टी को सावधानी से पोषण देता है। हरियाली खेत को ढक लेती है। रामू के अटूट समर्पण का एक जीवंत प्रमाण। जैसा कि वह घोषणा करता है, कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।